हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जून के 3rd या 4th वीक तक बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ सकता है। बीपीएससी का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर 2024 को होगी और इसकी मुख्य परीक्षा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 में होगी। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या आयु सीमा है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, साथ ही साथ आपका हाइट और डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी है या नहीं, ये जान लें। ज़्यादातर ये वीडियो से उनको फ़ायदा होगा जो पहली बार एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि कौन दे सकता है इस एग्जामिनेशन को। तो इसके लिए आप जानें कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आयु सीमा जनरल कैटेगरी के मेल का मिनिमम एज होना चाहिए 20 साल, ठीक है। मैक्सिमम एज होता है 37 इयर्स। अब मिनिमम एज को लेकर एक कंफ्यूजन होता है कि मैम मिनिमम एज 20 साल का क्या मतलब, जब हम जानते हैं कि कई ऐसे पोस्ट हैं जहां 21 साल 22 साल तक है। तो आप देखिएगा कि डीएसपी का जो पोस्ट है ना, उसमें मिनिमम 20 साल में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस पोस्ट बीपीएससी में डीएसपी का ही माना जाता है। इसके अलावा जो प्रोबेशन ऑफिसर हैं, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, लेबर फोर्स हैं, ब्लॉक में एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर हैं या फिर सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, इनके लिए 21 साल है। इसके अलावा जो पोस्ट हैं उसके लिए मिनिमम एज 22 साल है। लेकिन अगर आप बीपीएससी एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं तो 20 साल के एज में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल फीमेल के लिए भी मिनिमम एज 20 साल ही रखा गया है। मैक्सिमम एज 40 साल है, यानी कि आप 40 साल के एज तक इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ओबीसी में मिनिमम एज 20 साल है, मैक्सिमम एज मेल से 3 साल और ऐड करके 40 साल रखा गया है। एससी एसटी में 20 साल मिनिमम है और जनरल मेल से 5 साल और ऐड कर यहाँ पर 42 ईयर्स 42 साल रखा गया है। फिर हम देखेंगे परमानेंट एक्स सर्विस जो है, इनमें 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, यानी कि ये बिल्कुल ओबीसी जितना ही हो जाएगा। और जो शॉर्ट सर्विस एक्स सर्विस मैन होते हैं, जो शॉर्ट सर्विस के लिए जैसे जनरली फोर्स को जो ज्वाइन करते हैं शॉर्ट सर्विस के लिए, उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि एससी कैटेगरी वाले जो हैं उनके ही एज रिलैक्सेशन में ये हो जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, यानी कि 47 ईयर्स तक ये लोग एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ये जितना भी एज का कैलकुलेशन है इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 अगस्त 2024 में जो आपका एज है वहां से इसको जोड़ा जाएगा। अब आप बोलेंगे कि ये लिखा कहाँ होना चाहिए, तो आपने जो मैट्रिकुलेशन पास किया होगा, जो 10th का आपका सर्टिफिकेट है, उसी के आधार पर आपका नाम वही नाम होना चाहिए, वही स्पेलिंग के साथ। फादर्स नेम्स, मदर्स नेम यानी कि पिता का नाम माता का नाम वही स्पेलिंग के साथ यहाँ पर होना चाहिए। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसी का कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर 10th मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपका माना जाता है बीपीएससी के एग्जामिनेशन के समय में। हमने पोस्ट के लिए भी देख लिया कि क्या एज यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब क्या होता है कि जैसे बिहार में मगध यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी है, तो कभी कभी इनके परीक्षा, भले इनका फॉर्म भर लिया जाता है, परीक्षा भी हो जाता है, लेकिन अंक का जो मार्कशीट होता है वो आने में काफ़ी देर हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा इसमें लेट हो जाता है। लेकिन कुछ भी यहाँ कंसिडर नहीं किया जाएगा। मेन बात क्या है कि जिस दिन नोटिफिकेशन आता है, जिस दिन आप फॉर्म भरने बैठे हैं, उस दिन आपके पास आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि 3rd ईयर में अगर आप अपियरिंग हैं तो भी 3rd ईयर में आप अपियरिंग हैं तो भी आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप बिल्कुल प्रॉपर ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, आपका मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि मार्कशीट का नंबर भी आपके फॉर्म में जोड़ा जाएगा। मतलब उसमें पूछा जाएगा कि आपका जो मार्कशीट है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो भी आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट नंबर आप फॉर्म में भरिएगा, इसलिए मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। आप कोई भी ग्रेजुएट हो, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे आपने बीएससी किया हो,
चाहे आपने बीकॉम किया हो, कोई भी ग्रेजुएट हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और फुल हो जाना चाहिए आपका ग्रेजुएशन, यानी कि आपके पास मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए, राइट। रेसिडेंट के लिए आप देखिए, बिहार के भी लोग भर सकते हैं इसको, और भारत में कहीं से भी आप इसको भर सकते हैं। लेकिन जो आरक्षण है, आरक्षण का मतलब है कि जो एक सामान्य कैटेगरी के लोग होंगे उनको आरक्षण यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन उसी में जो ईडब्ल्यूएस होंगे तो उनको यहाँ पर छूट मिलेगा। उसी में जो ओबीसी होंगे या जो एससी एसटी हैं या महिलाएं हैं, तो जो बिहार के रेसिडेंट हैं, यानी कि जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है, डोमिसाइल का मतलब हुआ कि जिनके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र है, उन्हीं को यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। अदरवाइज आप लोग फॉर्म, बाकी जो लोग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको आरक्षण के लिए यहाँ मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे हाइट की बात आती है, तो हाइट में जनरल मेल की हाइट होनी चाहिए मिनिमम 5 फीट 5 इंच। ये सारे पोस्ट में हाइट का आपका ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ पुलिस वाले फोर्स में, जो फोर्स में जाएंगे, जो डीएसपी बनेंगे, उनके लिए हाइट यहाँ पे ज़रूरी है। बाकी आप किसी भी हाइट के हो, आप फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। और जो आपका सीना होना चाहिए बिना फुलाए, तो ये 32 इंच तक होना चाहिए, 32 इंच। मेल का एससी एसटी में आप देखिएगा हाइट है यहाँ पे 5 फीट 2 इंच, फीमेल का भी 5 फीट 2 इंच ही है, और 31 इंच तक एससी एसटी के कैटेगरी के बच्चे जो हैं उनका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट जो है वो नॉट एप्लीकेबल है। अब हम देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट है, तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, ये कंफ्यूजन होता है, जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं और उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए, उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट की यहाँ ज़रूरत नहीं है। उनके पास बस 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक आईडी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आई कार्ड हो सकता है, मतलब आपका आइडेंटिटी प्रूफ। ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आपके पास आधार कार्ड है, बस। उसके बाद आप अपना 12th का सर्टिफिकेट होगा आपके पास, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा। जब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, प्रारंभिक और फिर मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू में आपको अपने सारे सर्टिफिकेट को लेकर जाना है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अभी अरेंज कर लीजिए 10th 12th और ग्रेजुएशन के सारे सर्टिफिकेट्स। अब हम देखेंगे जिनको आरक्षण चाहिए, तो उनके पास आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वो बिहार के निवासी हैं। उसके बाद उनका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसी के श्रेणी पे उनको आरक्षण मिलेगा। और जो जैसे एनसीएल सर्टिफिकेट होता है, यानी कि जो ओबीसी हैं और जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में वो आ जाएंगे, तो उनके लिए एनसीएल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, एनसीएल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आप देखेंगे जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अनिवार्य है। जिनको ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी चाहिए, यहाँ से उनको रिजर्वेशन चाहिए। जो एनसीएल का सर्टिफिकेट होता है और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, ये दोनों हर फाइनेंशियल ईयर में बदलता है, तो आप कोशिश करेंगे कि जो आपका ये नोटिफिकेशन आएगा उसी फाइनेंशियल ईयर का, उसको कवर होना चाहिए, उसी फाइनेंशियल ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट हो। जनरली जो नोटिफिकेशन आता है उसमें रहता है कि 1 साल पिछले साल का भी आप दे सकते हैं, तो आप नोटिफिकेशन को एक बार देख लीजिएगा। जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है और जो एनसीएल है वो वैलिड ईयर का होना चाहिए, यानी कि बहुत पुराना दे दिए, ठीक है। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो गए। बाकी आपको पता है कि फीस जो है यहाँ लिखी गई है कि जनरल और ओबीसी के जो मेल स्टूडेंट हैं उनको 600 रुपये लगेंगे। बाकी जितने भी कैटेगरी हैं, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली जो डिसेबल्ड हैं, और साथ ही साथ जो फीमेल हैं वहाँ पे 150 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो 600 रुपये और 150 रुपये। तो आप नोटिफिकेशन के पहले ये सारी चीज़ें आप तैयार रखिएगा अपने साथ, और जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा सही तरीके से फॉर्म को भरिएगा। कुछ बच्चे गलत फॉर्म को भरने के बाद भी थोड़ा मात खा जाते हैं, और कभी कभी गलती हम क्या करते हैं कि हम स्पेलिंग सही से नहीं डालते हैं, अपना नाम या फादर्स नेम सही से नहीं डालते हैं, जिस कारण से गड़बड़ हो जाती है। जहाँ का आपका आवास से पत्र बनेगा, जैसे जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं या जो आपके एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने वाले स्टूडेंट हैं, तो जहाँ का आवास रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कोई छपरा का है या कोई सिवान का है, किसी भी जिला का है, तो जहाँ का आवास रहेगा वहीं का आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है। तो इसीलिए जो फॉर्म में आप अपना एड्रेस डालिएगा
वो भी सेम ही डालिएगा। ये नहीं कि फॉर्म में कुछ और डाल दिए, सर्टिफिकेट कहीं और का है, सर्टिफिकेट जहाँ का रहेगा फॉर्म में वही एड्रेस डालिएगा। करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में कंफ्यूज मत करिएगा। तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई है बीपीएससी उत्कर्ष की तरफ से। बाकी जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट, वो ऐप पर जाके, उत्कर्ष के ऐप पर जाके बीपीएससी का चाणक्य बैच में एनरोल कर सकते हैं। आपको 0 से हीरो तक की तैयारी वहां पे करने का अनुभव प्राप्त होगा। थैंक यू।